केंद्र में जब भी चुनाव हुए हैं हमेशा से भाजपा को वोट मिला है और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीबों के कल्याण की जितनी योजनाएं चलाई हैं उतने बार तो गरीबों के बारे में लालू जी ने बोला भी नहीं है और इसलिए सारे गरीब इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। जिनका खाता नहीं खुलने वाला है वह सब ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। जिनको 25 प्रधानमंत्रियों की बैसाखी चाहिए कि हम 25 मिल के प्रधानमंत्री बनेंगे और 25 मिल के देश लूटने का काम करेंगे। जितने गरीब कल्याण की योजनाएं हुई चली हैं, अगर उतना इन लोगों ने लूटा होता तो इन लोगों को हमेशा ध्यान आता है कि हमारी क्या स्थिति होती। और इसीलिए ये सब चिंतित हैं कि क्यों पूरे केंद्र सरकार की राशि गरीबों के कल्याण में जा रही है। गरीब और सारी जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हरियाणा में सभी लोग मिल रहे हैं, सीएम में बिहार के उद्धव ठाकरे हैं, क्या लगता है? सभी अपना गपशप करेंगे, मिलेंगे। इनका एक दूसरे के यहाँ प्रभाव क्या? नीतीश जी के यहाँ अखिलेश यादव जी के कहने से या शरद पवार के कहने से या के चंद्रशेखर राव के कहने से बिहार में कौन सा वोट मिल जाना है? या तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के यहाँ नीतीश जी मिल ही जाए तो नीतीश कुमार जी कौन सा एक वोट जोड़ देंगे? तो ये सब कोई मायने नहीं रखता है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है और भाजपा ने 8 सालों में जो काम किया है गरीब कल्याण का, और 8 साल में हमारे विरोधी भी एक भी किसी तरह का घोटाले का आरोप नहीं लगा सके हैं। यह भाजपा का चरित्र है और पूरे देश की जनता भाजपा के साथ है। 2020 में कह रहे थे साजिश की थे। ललन सिंह जी कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी घूमने आए। अगर उनकी इतनी इच्छा है तो गृह मंत्री जी को मैं अवश्य अनुरोध करूंगा कि वह नालंदा आए और नालंदा में बैठक करें। जहां तक यहाँ पे निर्भीकता की बात है तो पहले माननीय नीतीश कुमार जी स्वयं तो निर्भीक बने। अपने जनता दरबार में पहले एक चिट्ठी भरिए। अगर उनका आपका प्रश्न पसंद आएगा तब आपको सरकारी खर्चे से जनता दरबार में बुलाया जाएगा। फिर जनता दरबार के सामने वो आदमी जिसका प्रश्न चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री को पता है कि वो आदमी क्या प्रश्न पूछने जा रहा है, वह पूछेगा। तब नीतीश कुमार जी बोलेंगे कि अच्छा ऐसा हो गया है, हमको तो पता ही नहीं है, कहाँ है प्रधान सचिव जी, आइए। तो 1 महीना पहले डिजिटल में आप लिखवा लेते हैं प्रश्न क्या है और उसके बाद यह नाटक करते हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध होगा कि बिहार में हर कोई निर्भीक है, इसके लिए अपने जनता दरबार में कम से कम 10 लोगों को बिना प्रायोजक कर्ता के मिले। आज तक एक भी व्यक्ति नहीं है जो नीतीश जी के दरबार में बाहर खड़ा हो गया हो कि हमको नीतीश जी से मिला दीजिए और नीतीश जी ने मिलाया हो। वह उन्हीं से मिलते हैं जो उनके सचिवालय में पहले अपना कारण बताता है, कारण बताने के बाद उससे एसडीओ मिलता है, एसडीओ अपने खर्चे से उसको भेजता है, फिर यहाँ पे उसको खाना खिलाया जाता है कि भाई कहीं नीतीश जी के सामने डर के कुछ बोल मत देना। इतना डरा हुआ मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जिससे मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की जनता से मिलने में डर लगता हो वह दूसरी क्या बात करेगा? पहले ललन सिंह जी प्रधानमंत्री अपने माननीय नीतीश कुमार जी का तो डर खत्म करें। नीतीश जी को कहें कि बिहार के जनता से खुल करके मिलें। ये क्या है कि 1 महीना पहले प्रश्न पूछो, प्रश्न नीतीश जी को पता रहता है, उसमें से जो पसंद आता है फिर उस प्रश्न के आदमी को बुलाया जाता है। यह क्या मजाक है? जनता दरबार में एक साधारण मंत्री भी जो बेचारे को दिक्कत होती है आता है जनता दरबार में, मंत्री उसको दुख दूर करता है। लेकिन नीतीश कुमार जी की इतनी भी हैसियत नहीं है कि आम जनता से मिल सके। 12 जुलाई की जो रैली थी मोदी जी की, वो पीएफआई के टारगेट पे थी, ये बात जांच में सामने आई है। हमें उस समय सूचना मिली थी और इसीलिए उसी दिन देवघर में माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा रोड शो हुआ था। लेकिन यहाँ पर उस समय नीतीश जी हम लोग के साथ थे और नीतीश जी ने कहा कि आप लोग रोड शो मत कराइए, दिक्कत हो सकती है। और वैसे इनपुट्स सुबह मिले थे, इसीलिए हम लोगों ने किसी को भी अनुरोध नहीं किया कि जा कर के वहाँ बाहर खड़े रहें। और अगर कि बाहर में रोड पे किसी ने खड़ा नहीं हुआ तो उससे यह साजिश सफल नहीं हो सकी। नहीं तो बिहार पीएफआई का सभी प्रकार के आतंकवादियों का गढ़ हो चुका है। हिंदुस्तान में कहीं भी कोई टेरर मॉड्यूल निकलता है
तो उसकी जड़ें बिहार में मिलती हैं। और मैं पहले ही से कह रहा था कि इसमें जो ये गठबंधन टूटा है, इसमें सरकार के बड़े अफसरों का हाथ है, जिनको यह लगा कि यह पीएफआई के इस तरह के लोगों को अगर हम भाजपा के साथ रहेंगे तो शरण नहीं दे सकेंगे। और इन्हीं तरह के तत्वों ने लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती कराई।